रायपुर के मेकाहारा में बड़े लापरवाही आगू आए है। यह अस्पताल में भर्ती महिला ला एक्सपायरी डेट के सलाइन चढ़ा दे गीस, जेकर बाद महिला के तबीयत बिगड़ गई। आनंद फारन में मरीज परिजन महिला ला निजी अस्पताल में भर्ती कराई। महिला ला डिलीवरी पर 19 तारीख के रात जिला चिकित्सालय में एडमिट कराई गई। जी हाँ, अगला दिन गर्भवती पूजा मजूमदार एक लड़का ला जन्म दी से। इलाज के बेरा अस्पताल में लापरवाही हुए है। महिला ला डेक्टोज नाव के एक्सपायरी डेट वाला सलाइन चढ़ा देगी। तब परिजन बताइन है कि रात सूचना दे के बाद ड्यूटी स्टाफ सलाइन ता बदल दीस, फिर बिहनिया एक्सपायरी डेट के सलाइन फिर चढ़ा दीस। जेकर बाद परिजन हंगामा करें, अस्पताल प्रबंधन ले सवाल पूछिन तो डॉक्टर नर्स भाग निकलिन। तो परिजन के आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के सेती न केवल पूजा की तबीयत बिगड़े है, बल्कि ओकर नवजात बच्ची के मौत घलोक हो गए है। अस्पताल प्रबंधन जांच के बाद कार्रवाई के बाद कहा थे। जो पूरी बॉडी उसकी सूज गई है, एकदम बोलचाल नहीं कर पा रही है। क्योंकि उसको जो कल ग्लूकोज बोतल चढ़ाई गई है वो 3 महीना एक्सपायरी डेट थी, जिसका करके तो पूरा सूज गया है। उसके बाद डॉक्टर चेक करने आए थे, उनको नस भी नहीं मिल पा रहा था, उसका बॉडी सब सूज गया है। मेरा बच्चा भी कल सुबह ख़त्म हो गया है। 3 महीने पुरानी एक्सपायरी बोतल आपके पास कहाँ से आई और आप क्यों चढ़ाए इसको? तो उसका जवाब भी उनके पास नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सॉरी, गलती से हमको हो गया। जो है पूजा मजूमदार जो गायनी विभाग में भर्ती थी, उसके संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक जानकारी प्रसारित हुई है। उसको लेकर उस आधार पर जो संबंधित विभाग से जानकारी मांगी गई है और उसकी तथ्यात्मक जो भी जानकारी और वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा गया है। और जैसी ही जानकारी प्राप्त होती है वो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विनय वर्मा अमर सिंह के वजह जानकारी संग फोन लाइन में जुड़ा थे। राजधानी के सरकारी अस्पताल है विनय, और ऐसे घटना जब आगू आवत है, ऐसे में का माने जाए जो दूर दराज के अस्पताल हुई ओखर का स्थिति हुई और कौन तरह कार्रवाई की बात कर रहे थे अभी प्रबंधन? देखिए, ये न केवल अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है, बल्कि जो छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग है उसका भी हकीकत ये दिखा रहा है कि किस तरह से एक महिला अस्पताल में भर्ती होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है। लगातार इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में मेकाहारा जो अस्पताल में जो मरीज एडमिट होते हैं तो उसमें जो लापरवाही और उसमें जो इलाज न मिलने की शिकायत आती है। लेकिन ये जो तस्वीर आ रही है कहीं न कहीं उसको प्रमाणित करती है कि किस तरह से वहाँ पे मेकाहारा में इलाज होता है। ये जो अस्पताल के स्टाफ है उसकी कमी के कारण हो सकता है, या जो एक आपस में जो उनका सामंजस्य है वो उसकी कमी कारण होता है, या किस तरह की मजबूरी है। इन सब चीज के मामलों की जांच हो जाए, क्योंकि ये CGMSC से सप्लाई जो सलाइन थी वो CGMSC से क्यों आखिर वहाँ किस तरह से वहाँ रखी गई, चढ़ाई गई, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन वहाँ रखी कैसे गई थी, क्योंकि एक नियमानुसार इनको पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन वो किस आधार पर डिस्ट्रॉय नहीं की गई, वहाँ कैसे पड़ी रही, क्या ये सभी को ऐसी चढ़ाई जा रही है? ये तो परिजनों ने देख लिया, इस महिला की जान बच गई। नहीं, अगर ये पूरी चढ़ा दी गई, लगातार लोगों को चढ़ाई जाती तो उस दौरान क्या होता, ये सब तमाम की पहले भी ऐसी शिकायत आई है कि ये जो सलाइन में इस तरह की जो वहाँ पे वायरस रहते हैं उसमें काई मिली है। इन सब तमाम चीजों की अब तक जांच हुई, कहाँ तक पहुंची, कितने पे कार्रवाई हुई, इन्हीं सब मामलों को लेकर के इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है, तो जिससे लापरवाही बनी रहती है। जो नर्स जिन्होंने चढ़ाया था उनका एक पक्ष आया कि हम PP किट बकायदा पहना था, जिसके कारण से हमें वहाँ पे दिख नहीं रहा था कि एक्सपायरी डेट क्या है। लेकिन एक्सपायरी डेट, यही सवाल उठता है कि वो वहाँ पे रखी कैसे गई थी कि वहाँ पर ये इसको वहाँ तक पहुँचने का। और एक बार अगर गलती हुई तो दोबारा फिर उन्होंने देर रात परिजनों का कहना कि वो उन्होंने रात को जब इनको चढ़ाया था उस दौरान जो इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने चेंज कर दिया, फिर से वही सलाइन जो है दोबारा फिर से चढ़ाई गई। इसका मतलब है बड़ी संख्या में, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, बड़ी संख्या पे वहाँ पे सलाइन की एक्सपायरी डेट की रखी गई है और वहाँ पर ये खपाई जा रही है। अस्पताल में जो महिला कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, जो नर्सेज हैं, वहाँ पर उनके पे भी वर्क का दबाव है, काम का दबाव है, जिसके कारण से कई बार इस तरह की गलतियां होती हैं। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर के सामंजस्य, जैसे हमने बात की, तो इस सामंजस्य इसी पे होगा क्योंकि जो स्टाफ में जो उनके ऊपर में काम का दबाव हो उसको कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो MCI की गाइडलाइन है उसके हिसाब से कई गुना ज्यादा वहाँ पर काम है उनके पास में, कई गुना इसका गलतियां होती हैं। और आखिरकार बड़े लापरवाही आगू आए के बाद अब स्वास्थ्य विभाग का कुछ कार्रवाई करते और कौन एक पर जिम्मेदार है ये भी तय करना हुई। जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद विनय।